Hello everyone, in this video I am going to explain you how to solve the more questions of the exercise 1.4 of the chapter Integers of class 7th mathematics from the book Learning Maths. So let's see question number 6. In question number 6, a multi-story building has packing floor at the basement. A lift moves at the rate of 4 meter per 15 seconds. If the lift starts coming down from the height of 40 meter, then find its position after 3 minutes. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसका जो पैकिंग फ्लोर है वो बेसमेंट में है. ठीक है, इसका पैकिंग फ्लोर जो है बेसमेंट में है. A lift moves at a rate of 4 meter per 15 seconds. अब यहाँ पे लिफ्ट की वेलोसिटी गिवन है. क्या गिवन है? लिफ्ट की वेलोसिटी गिवन है कि जो लिफ्ट है वो किस वेलोसिटी से चल रही है. ठीक है, क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि जो हमारी लिफ्ट है वो किस वेलोसिटी से या फिर कहें किस स्पीड से चल रही है. ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या है? 4 मीटर पर 15 सेकेंड. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लिफ्ट है वो हर 15 सेकेंड बाद 4 मीटर चल रही है. ठीक है, या फिर हम कहें वो 15 सेकेंड में 4 मीटर ट्रैवल कर रही है. मतलब क्या कि जब हमारे 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इन 15 मिनट्स के दौरान हमारी लिफ्ट 4 मीटर नीचे आ जाएगी या फिर ठीक है 4 मीटर ऊपर चली जाएगी. या उसकी स्पीड है कि 15 सेकेंड्स में वो 4 मीटर चल रही है. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है कि इफ़ द लिफ्ट स्टार्ट्स कमिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर देन फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 30 मिनट्स. अब अगर हमारी जो लिफ्ट है वो नीचे आने लगी है, स्टार्ट्स कमिंग डाउन, नीचे आना उसने स्टार्ट कर दिया है. किस हाइट से? फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स. 40 मीटर की हाइट से उसने नीचे आना स्टार्ट कर दिया. देन हमने पूछा गया है कि उसकी पोजीशन क्या होगी जब 3 मिनट्स आफ्टर. ठीक है, 3 मिनट के बाद जब हमारी अब लिफ्ट 40 मीटर हाइट से नीचे आने लगी है तो उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें जो लिफ्ट गिवन है उसकी वेलोसिटी का यूज़ करके हमें एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद हमें लिफ्ट की पोजीशन को बताना है. ठीक है, हमें क्या करना है? हमें एक स्पेसिफाइड टाइम बाद, हमें कुछ टाइम बाद जो लिफ्ट की पोजीशन है उसको बताना है. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So let's see solution 6. Velocity is equals to 4 मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 मीटर फिर डिवाइड का साइन और फिर 15 सेकेंड. ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? 4 मीटर पर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो लिखते हैं ना 4 मीटर पर सेकेंड या फिर 4 मीटर पर 15 सेकेंड, तो हम लोग लिखेंगे इसको 4 मीटर डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड. अब टाइम हमको कितना गिवन है? 3 मिनट्स बाद हमें लिफ्ट की पोजीशन बतानी है ना. 3 मिनट्स बाद हमें लिफ्ट की पोजीशन बतानी है. तो हम लोग तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट्स में है और जो क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है वो सेकंड में है ना. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम मिनट में दिया है. तो हमें जो टाइम की यूनिट है, टाइम की जो यूनिट है सेकंड या फिर मिनट, इसको सेम करना है. ठीक है, तो हमारे ऊपर हमारा सेकंड में गिवन है तो नीचे हमारा मिनट में गिवन है. हम लोग मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, अब हम लोग मिनट को कैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे? सिंपली जब हम लोग 60 से मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेकंड मिल जाएगा. तो हमें 3 मिनट्स गिवन थे ना, तो हम लोग 3 मिनट्स में जब हम लोग 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी गेट 180 सेकेंड्स. अब जो हमारे मिनट्स हैं वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं. ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया कि 15 सेकेंड्स में हमारी जो लिफ्ट थी वो 4 मीटर चल रही है ना. 15 सेकेंड्स में 4 मीटर चल रही है तो 180 सेकेंड्स में कितने मिनट चलेगी, कितने मीटर चलेगी सॉरी, ये हम लोग निकाल लेंगे. कैसे निकाल लेंगे? हम लोग क्या करेंगे? 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 180. ठीक है, हमें जो भी चीज़
जिस भी सेकेंड बाद, जितने भी टाइम बाद हमें कोई दूसरी चीज़ फाइंड करनी होती है, हम लोग उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और जितना मीटर ट्रैवल कर रहा है उसको लिखेंगे। फिर जितने सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है, जितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है उससे डिवाइड करेंगे और जितने में हमको निकालना है हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने फिर इसको कैंसिल कर दिया कि 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 36 आ गया, देन 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36। ठीक है, तो अब हमारा आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो जब हम लोग 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 48 मीटर। ठीक है, हमें क्या मिल गया 48 मीटर। कि हमारे जब 15 सेकेंड में 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो 180 सेकेंड्स में कितना मीटर ट्रैवल करेगी लेफ्ट, 48 मीटर्स। ठीक है, देन हमें तो डिस्टेंस निकालना है, एक्चुअल पोजीशन निकालनी है लेफ्ट की। अब इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझिए क्या गिवन है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में हमको गिवन है कि जो हमारी ये लेफ्ट है वो ग्राउंड लेवल से 40 मीटर्स ऊपर है ना, वो 40 मीटर की हाइट पे है और वो नीचे की साइड पे आ रही है ना, नीचे ट्रैवल करके आ रही है ना लिफ्ट तो हमारी, और ग्राउंड से कितना हाइट के ऊपर है, वो 40 मीटर्स ऊपर है। अब हमारा जो बेसमेंट है वो ग्राउंड लेवल से नीचे है ना, हमारा जो बेसमेंट है वो ग्राउंड लेवल से नीचे है। तो अब हमारी जो लिफ्ट है वो ग्राउंड लेवल से है 40 मीटर्स ऊपर, लेकिन हमारा जो ये आया कि 180 सेकेंड्स में वो 48 मीटर ट्रैवल कर रही है। तो हम तो समझ गए ना कि 40 मीटर्स तो यही वाले हो जाएंगे, 40 मीटर्स तो यही हो जाएंगे। और अब हमें निकालना है कि वो बेसमेंट में कहाँ पे पहुँची। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू जितना टोटल ट्रैवल किया माइनस जितनी हाइट थी लिफ्ट की। ठीक है, माइनस के जहाँ से लिफ्ट आ रही थी नीचे के साइड पे उसको कर देंगे हम लोग। तो क्या किया हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो हमारा डिस्टेंस आया है एक्चुअल 180 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगी वो लिखेंगे, माइनस जितनी हाइट होगी लेफ्ट की। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 8 मीटर। अब हमने देखा कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो जब लेफ्ट हमारी 40 मीटर ट्रैवल करेगी तभी ग्राउंड लेवल आ जाएगा। अब जो ये बाकी का 8 मीटर है ये तो ये बेसमेंट में जाएगी ना, बाकी का 8 मीटर तो बेसमेंट में जाएगी, इसीलिए लिख दिया आंसर में कि 8 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, मतलब कि ग्राउंड लेवल जो है उससे 8 मीटर नीचे, 8 मीटर नीचे मतलब कि बेसमेंट में वो लेफ्ट आ गई है। और वो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन हम लोग ऐसे स्पेसिफाई करेंगे कि वो 8 मीटर नीचे है ग्राउंड लेवल से। ठीक है, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेरी हो जस्ट ask it in the comment section. Okay, and see the video again and again. Thank you for watching the study oasis.